अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 डिजीज़ एंड इम्यूनिटी, जिसका टॉपिक हमने 9.1 डिजीज़ और इसकी आगे से बेसिक टाइप्स जो थी उसमें से फ़र्स्ट टाइप इन्फेक्शियस डिजीज़ हमने कल पढ़ ली थी। आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज़ का हमने कल पढ़ा था कि दे आर कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती हैं, जो इन्वायरमेंट से पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस ऑब्वियसली उससे क्या होगा, ऑपोजिट, मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि ये पर्सन टू अदर ट्रांसमिट नहीं होती। ओके, अच्छा, ये कौन सी डिजीज़ होती हैं। सच डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम हेरिडिटी, अनहेल्थी लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, एजिंग। ठीक है। अच्छा, अब एक पर्सन है जिसको एजिंग की वजह से उसकी बोन्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, ठीक है, उसको रिंकल्स हो गए हैं, ठीक है, उसकी जो स्किन है वो ढीली हो गई है। तो जो रिंकल्स हैं या वीक बोन्स हैं वो नेक्स्ट पर्सन को थोड़ी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, क्योंकि एजिंग तो एक पर्सन को हो रही है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स में क्या है, मेनी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज डेवलप ड्यू टू अनहेल्थी लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो उसकी अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, या फिर वो अपनी डाइट में ऑयल या घी वगैरह है वो ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली हार्ट का इशू होगा, या वो स्मोकिंग करता है तो उसको लंग्स का इशू होगा। तो ये उसका अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। मेंटल हेल्थ डिजीज़ लाइक डिप्रेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो अब इसलिए हमारी सराउंडिंग की वजह से हम जिस कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उसकी वजह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ मतलब जो हमारे जीन्स में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है, और जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स पे ही होते हैं। ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है, मतलब कि खून का कम बनना, ठीक है, फिर है हमारे पास थैलेसीमिया, फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यू ड्यू टू एजिंग और अदर फैक्टर्स। ठीक है, मतलब एज के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑर्गन्स हैं वो वर्किंग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे एक पर्सन है जिसकी ओवर 60 एज है, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे स्मोक वगैरह होती है, ठीक है, तो जिस तरह हम चिल्ड्रन को घरों में बिठाते हैं ना, उनकी स्कूल्स ऑफ कर देते हैं, इस तरह वो जो एजड पीपल होते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप घर पे रहें, ठीक है, क्योंकि उनके लंग्स वीक हो चुके होते हैं। जिस तरह बच्चों के लंग्स वगैरह वीक होते हैं ना, वो हार्श कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी तरह जो एजड पीपल हैं उनके भी जो लंग्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें क्या है, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ एंड अर्थराइटिस बेसिकली ये बोन्स की डिजीज़ ही है। ओके, हमारा यहाँ पर एक पिंक बॉक्स भी है, डायबिटीज़ एंड कैंसर आर नॉट सोलेली ड्यू टू द लाइफस्टाइल चॉइसेस, these diseases also have genetic basis. Lifestyle choices can however delay the onset of such diseases, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जेनेटिकली भी होती हैं, ठीक है, और लाइफस्टाइल की वजह से भी होती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक है। सो आपने पेज नंबर 97 से 98 तक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।